Good afternoon, sir. Good afternoon, Mrityunjay. चलिए लेआउट डिस्कस करना था ना। Yes, sir. कौन सा था 9 है। ऑलराइट, चलिए तो ये सेक्शन आ गया हमारा लेआउट का ना। तो देखिए दो टाइप का है, ठीक है। तो एक है ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस करके ना, लेआउट यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस, और एक है ये। तो अब जैसे आजकल इसको प्रमोट लोग ज्यादा कर रहे हैं, देखिए ना, कि लेआउट यूजिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। बट वो जो हमने उसका स्कैफोल्डिंग में कल डाउनलोड जो किया था हमने, ये वाला जो हमने बूटस्ट्रैप का किया था, उसमें जो ऑथेंटिकेशन का एक मॉड्यूल था, है ना। तो वो भी क्या किया था, वो भी इसको सेकेंड वाला यूज किया था, है ना। तो मतलब वो पुराना बना हुआ है जिसको ये लोग आगे लेके चल रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो चलिए दोनों देखते हैं। लेट्स मेक दिस वन ऑल्सो एंड मेक दैट वन ऑल्सो, दोनों बना के देखते हैं हम लोग, है ना। बट हाँ, आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसी को यूज करेंगे, बिकॉज आई थिंक दिस इज व्हाट दे विल बी प्रमोटिंग, है ना, इन फ्यूचर। तो देखिए मोस्ट वेब एप्लीकेशन मेंटेन द सेम जनरल लेआउट अक्रॉस वेरियस पेजेस, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस सिंस बिगिनिंग, है ना, ठीक है। तो जैसे कई बार मैंने w3schools.com भी दिखाया है, तो उसमें भी आप देखिएगा कि एवरी पेज हैज गॉट, ठीक है, सिमिलर लेआउट, है ना। तो ये देखिए ऊपर का, एक बार जब हम ट्यूटोरियल्स में चले जाते हैं, ठीक है, तो लेट्स से लर्न HTML। तो आप देखिएगा ऊपर का पोर्शन चेंज ही नहीं होता, ऊपर का पोर्शन सब जगह सेम रहता है, ठीक है। एंड व्हाट इज चेंजिंग, जैसे HTML में है तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी वैसे ही रहेगा, एंड ओनली द ये दिस पार्ट, है ना, ये चेंज होता है यहाँ पे। तो इसे अगर हम बेसिक पे क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ऊपर नीचे दोनों पार्ट एकदम सेम रह जाता है, ठीक है। एंड देखिए ओनली व्हाट हैपेंस, दिस वन चेंजेस। हालांकि रिफ्रेश बाकी भी हुआ है, ऐसा नहीं कि रिफ्रेश बाकी नहीं हुआ है, ठीक है। अदर कंपोनेंट्स हैव आल्सो रिफ्रेश्ड, बट क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है हमको लगता है कि यही सिर्फ चेंज हुआ है ना, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के बाकी जो है वो एक मतलब लेआउट का पार्ट है ना, ठीक है। तो वो कहीं से सेंट्रली इंजेक्ट किया गया, सेंट्रली आया है कहीं से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी फ्रेमवर्क विल गिव यू दिस ऑप्शन, ठीक है, वो अलाउ करेगा आपको ये चीज, है ना। तो वही हम भी यहाँ पे करने जा रहे हैं, हम भी लेआउट का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, Yes, sir. ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि मोस्ट वेब एप्लीकेशंस मेंटेन द सेम जनरल लेआउट अक्रॉस वेरियस पेजेस, रिमेंबर, ठीक है ना। इट वुड बी इनक्रेडिबली cumbersome and hard to maintain your application if we had to repeat the entire layout HTML in every view we create। तो पहले होता था ऐसे ही, ठीक है। बट देखिए कोई भी चीज जब शुरू होता है ना, तो द टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट वी सॉल्व इज सिंपल,
ठीक है। जब सी आया था तो उस समय में जो प्रोग्राम से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते थे दे वर वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है, काफी सिंपल था, जो सी से हो जाता आराम से, ठीक है। तब सी ही काफी बड़ा लैंग्वेज था उस जमाना में ना। बट एज टाइम प्रोग्रेस्ड, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या हुआ, प्रॉब्लम्स मतलब हमको बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स हम सोचने लगे हम लोग कंप्यूटर से सॉल्व करने के लिए। जैसे अभी भी है ना, अभी भी फॉर एन एवरेज प्रोग्रामर या एवरेज डेवलपर अगर आप बोलिएगा एक कंप्यूटर बनाओ जो कि हमारे लिए कॉफी बना के देगा, ठीक है, तो मतलब फॉर देम इट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, उसको लगेगा अच्छा अब ये कैसे करना है, नहीं करना है, इस तरह से ना, ठीक है। हालांकि ये सब प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो चुका है, वी ऑलरेडी हैव मशीन्स व्हिच इज वेंडिंग कॉफी फॉर अस, ठीक है, इस तरह की चीजें हो गया है। बट ठीक है, वो बहुत स्मार्ट नहीं है ना, वो तो एक मंडेन मशीन है, ठीक है, वो तो मतलब कोई उसमें ना एआई है ना कुछ भी है, ठीक है। तो जैसे फ्यूचर में डेफिनेटली, ठीक है, यू विल हैव मशीन्स, ठीक है, विच विल रिमेंबर द टेस्ट ऑफ योर कॉफी एक्चुअली, ठीक है, किस तरह कॉफी आपको चाहिए वो रिमेंबर करेगा वो, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अब वो सब चीज अगर आपको अभी ये किसी अभी एवरेज प्रोग्रामर को करने बोला जाएगा तो डिफिकल्ट थोड़ा सा लगेगा, ठीक है। एंड मे बी जो करंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है या जो करंट नॉलेज है आपको उससे जब करने जाइएगा तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। बट इसी के लिए अगर हमको कोई ऐसा टूल मिल जाता है जिसमें मतलब ये सब चीजें आसानी से हो जाएगा तो इट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। देखिए आई थिंक प्रोबेबली अगर हम कोशिश करें ना तो सिर्फ सी का प्रोग्राम लिख के भी एक वेब पेज क्रिएट किया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली, है ना, ठीक है, अगर हम कोशिश करें तो। लेकिन अब वो कितना डिफिकल्ट होगा आप सोच के देखिए, है ना, कि कितना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अल्टीमेटली द ब्राउजर अंडरस्टैंड्स एचटीएमएल, है ना। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ वेब पेज ओनली बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, तो इसलिए हमारे पास में स्पेशल लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेज बना लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी हुआ कि ऐसा नहीं है, पहले हम लोग बना लेते थे वो लेआउट, इनफैक्ट हर पेज में हम लोग सेम लेआउट रखने की कोशिश करते थे, बट ड्यूरिंग दोज डेज वेबसाइट का काम बहुत छोटा होता था, हमको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना होता था, है ना, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जो हमारा वेब एप्लीकेशन दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम क्या होता है वहीं पे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि थैंकफुली इट्स कन्वीनियंट टू डिफाइन दिस लेआउट एज अ सिंगल ब्लेड कंपोनेंट रिमेंबर एंड देन यूज इट थ्रू आउट आवर एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो अगेन प्रायर टू दिस थिंग्स हम लोग जब पीएचपी सिर्फ यूज करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बना लेते थे, है ना, मतलब हेडर के लिए एक पेज बना लेते थे, फुटर के लिए एक पेज बना लेते थे, एंड वी यूज्ड टू कॉल इट इन एवरी पेज, जहाँ पे भी वही लगभग वही होगा, अभी भी वही करना होगा। बट वो उसमें और भी बहुत सारा एलिमेंट्री डिफिकल्टीज होता था एक्चुअली, है ना, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखिएगा कि ये जो वार्निंग आता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इट वाज ड्यू टू दैट ओनली, तो अभी तक जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किया है, ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन। Yes. तो ये चीज हमने देखा था ऑलरेडी, एक लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो वी हैड सीन दिस बिफोर आल्सो, तो ये देखिए जैसे ये सब भी है ना कि व्हाई इसको मतलब क्यों डिसेप्टिव बता रहा है इस साइट को, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस आल्सो, है ना, ठीक है। एंड नाउ सिंस, ठीक है, हमको पता है कहाँ से आ रहा है तो आई एम ट्रस्टिंग दिस साइट, है ना। और उसके बाद में अभी तक तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स फाइन, ठीक है। और उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ, सो शायद इट वाज, आई थिंक पेरेंट का अकाउंट था। तो देखिए जैसे हम साइन इन करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, देखिए दिस वार्निंग्स, है ना, ठीक है। तो इट्स बिकॉज ऑफ, ठीक है, सम हेडर्स देखिए यहाँ पे, है ना, और वो हेडर डॉट पीएचपी जो बनाया गया है उसी कारण प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए, ठीक है, कैनॉट स्टार्ट सेशन व्हेन हेडर्स ऑलरेडी सेंड करके, ठीक है, तो ऐसे करके बोल रहा है, तो सेशन को स्टार्ट ही नहीं किया शायद, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो नहीं पता। एंड ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा है, लगभग सबके साथ में हो रहा है जिसने वो टेक्नोलॉजी यूज किया है, ठीक है, जो लेआउट बनाने का जो टेक्निक यूज किया है सभी के साथ में यही हो रहा है, ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग, है ना। और इसके वजह से और भी बहुत सारे एलिमेंट्री छोटा सा प्रॉब्लम्स आ रहा होगा एप्लीकेशन के अंदर में, ठीक है, जिसको हम लोगों ने कभी जावास्क्रिप्ट से सॉल्व किया, कभी कोई चीज से सॉल्व किया, है ना, इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश किया। तो ठीक है, तो अभी जैसे अब ये भी करना जरूरी है एक्चुअली में, जब आप कीजिएगा तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ठीक है, एट द बैकग्राउंड क्या हो रहा है, क्यों ये मैसेजेस आ रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क हियर ऑल्सो, ठीक है। बट अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए जैसे हमको तो मेन तो काम आसान करना है ना, हम लोगों को ऐसा कुछ करना है जिससे कि काम हमारा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू डू। तो उसके लिए, ठीक है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ का जो हमारा टेक्निक है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लारावेल में हमारे पास में मतलब एक तरीका है जिससे कि आप जो लेआउट है उसको एक ब्लेड कंपोनेंट की तरह तैयार कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज अ ब्लेड कंपोनेंट, सिंपल सा है, मतलब जाके आप पढ़ सकते हैं क्या है, बट इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ब्लेड यू नो इट्स अ टेम्पलेटिंग इंजन, कंपोनेंट मतलब एक एक पेज, एक पार्ट, है ना, सिंपल, ठीक है। तो आजकल से हम लोग बार बार इनफैक्ट सी
COM एक टेक्नोलॉजी था जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे काफी, है ना, ठीक है, शॉर्ट में लिखते थे। तो ये क्या था, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो कंपोनेंट वाला जो बात है कोई नया नहीं है, ठीक है, काफी पुराना है, ठीक है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग, एक समय था जब माइक्रोसॉफ्ट के पास में डॉट नेट टेक्नोलॉजी नहीं था, तो माइक्रोसॉफ्ट ये विजुअल बेसिक, C++, ठीक है, इट दे यूज टू यूज दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज, है ना। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी जो है, चाहे वो C++ हो, चाहे ये VB हो, ये लोग इसके ऊपर में करता था, ठीक है, कॉम के ऊपर। नॉट ओनली देम, इवन जावा ऑल्सो, ठीक है, जावा ऑल्सो हैड अ कॉम लाइब्रेरी, ठीक है, कॉम डी कॉम भी बोलते थे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम, है ना। तो उस टाइप का लाइब्रेरी यूज करता था। तो जो कंपोनेंट जो टर्म है वो कोई नया नहीं है, ठीक है, इट्स ओल्ड, ठीक है। तो होता क्या था ये, मतलब कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, या कंपोनेंट ओरिएंटेड डिजाइन अगर मैं इस तरह से पुटअप करूँ तो, कि आपको छोटा सा पार्ट्स बना लेना है, अलग से पार्ट्स को सोच के बना लेना है। सी इन रियल लाइफ इफ यू सी, ठीक है, दैट इज हाउ पीपल आर वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल इन रियल लाइफ, है ना। जैसे एक पेन को ही ले लीजिए, अगर टिपिकल बॉल पेन आप लेते हैं, तो उसका सबसे पहले तो आप उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक तो उसका उसके अंदर जो रिफिल होता है, ठीक है, एंड द बॉडी ऑफ द पेन, ठीक है। तो ये दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं उसको। मतलब जो रिफिलेबल होता है आजकल, जो वो मतलब यूज एंड थ्रो जो आ रहा है, तो उसका तो खैर मतलब वो सिंगल पीस है, ठीक है। तो वो एकदम मतलब वो लूज कपलिंग वाला बात ही नहीं, वहाँ पे सिंगल पीस है, आप यूज कीजिए, फेंक दीजिए। बट ये जो होता है, जो हमारा बाकी का पेन आता है, इसको रिफिल कर सकते हैं आप, है ना। तो यूजुअली पेन कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज, रिफिल 5 रुपए के आसपास में आएगा, ठीक है। तो आप 50% कॉस्ट सेव कर सकते हैं रिफिल करके उसको, है ना, ठीक है। तो खैर, अभी क्या है कि मतलब तो उसमें भी क्या होता है, देखिए ये दो तीन कंपोनेंट्स में उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो चीज में, एक तो रिफिल हो गया, एक उसका आउटर बॉडी हो गया, है ना। अगेन इफ यू टेक द रिफिल, रिफिल में एक मतलब प्लास्टिक का सिलेंडर रहता है और नीचे में एक निब रहता है, ठीक है। तो या लीड जो भी बोलिए उसको, ठीक है, वो रहता है। फिर उसके बाद में आप एक्सटर्नल बॉडी को देख लीजिए, उसमें वो रिफिल करने के लिए और निकालने के लिए कहीं ना कहीं को ढक्कन जैसा कुछ होगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये मतलब कभी भी एक पेन बनाता है तो सबको ही उसका कंपोनेंट सोचेगा कि इसका ढक्कन कैसा लगेगा देखने में, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द डिजाइन ऑफ द बॉडी, हाउ द रिफिल विल लुक लाइक, ठीक है, व्हाट विल बी द मतलब व्हाट काइंड ऑफ इंक वी हैव टू पुट, है ना, इस तरह से। तो सब चीज को क्या किया जाता है, डिफरेंटली सोचा जाता है, रिमेंबर, है ना, ठीक है, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट। एंड देखिए कितना क्लैरिटी है वहां पे, ठीक है, कितना क्लैरिटी है, रिमेंबर, ठीक है। वैसे ही करके बहुत चीज, इवन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ व्हीकल, है ना, ठीक है, चाहे वो कार हो या बाइक हो। आप देख लीजिए, पहले से वहां पर डिसाइडेड होता है, ठीक है, कि इसका बॉडी कैसा होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द बॉडी। जैसे कार में दो टाइप का बॉडी पॉपुलर है, एक तो मोनोकॉक होता है, ठीक है, दूसरा लेदर फ्रेम होता है, ठीक है। तो लेदर फ्रेम ट्रक वाला जो टाइप है वो, या जो सुमो वगैरह में या स्कॉर्पियो वगैरह में आता है वो वाला है, ठीक है। तो आज भी स्कॉर्पियो में शायद वही आता है, लेदर फ्रेम आता है, ठीक है। तो इसलिए स्कॉर्पियो सबको ट्रू SUV बोला जाता है, ठीक है। एंड नॉर्मली स्कॉर्पियो सब में क्या होता है, रियर इंजन होता है, पीछे में इंजन होता है, या रियर व्हील ड्राइव, तो सॉरी, इंजन तो आगे ही है। तो लेकिन जो ड्राइव शाफ्ट है वो पीछे के चक्का से कनेक्टेड रहता है नॉर्मली, है ना। बट अब जितना छोटा गाड़ी है वो सब मोनोकॉक डिजाइन होता है, ठीक है। तो जिसमें एक ही पूरा फ्रेम के ऊपर में, ठीक है, मतलब फ्रेम के ऊपर में पूरा गाड़ी बना हुआ रहता है, वो लेडर वेडर कुछ नहीं बना हुआ रहता, वहाँ पे स्प्रिंग नॉर्मली लगा रहता है ना गाड़ी में, ठीक है। तो देखिए एवरीथिंग इज डिफाइंड प्रॉपर्ली, ठीक है, कि ये गाड़ी कैसा होगा, इसमें चक्का का साइज कितना होगा, ठीक है, टायर कौन सा लगेगा, ठीक है, इंजन किसका आएगा, कहाँ से आएगा, क्या पावर का इंजन होगा, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम बिफोर, एंड इट इज वेरी मच स्पेसिफिक, वेरी मच प्रिसाइज, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर आप भी डेवलपमेंट करते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे भी है कि मोस्टली कोशिश आजकल मतलब कहीं पे भी कंपोनेंट के हिसाब से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ना। तो देखिए, तो अभी यहाँ पे जो हमारा लेआउट होगा वो भी एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो अब उसको कैसे डिफाइन करना है, दे हैव गिवन हियर। नाउ फॉर एग्जांपल इमेजिन, ठीक है, वी आर बिल्डिंग अ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। अब देखिए ये सभी अच्छा अच्छा ये प्रोजेक्ट्स है, यू कैन ऑलवेज ट्राई देम, ठीक है। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है। तो इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे टू डू लिखूँ तो शायद, हाँ है, तो यहाँ पे देखिए, तो इवन उबंटू हैज गॉट अ टू डू एप्लीकेशन। तो बहुत पहले मैं यूज करता था, आजकल मैंने स्टॉप कर दिया इसको यूज करना, है ना। तो आई थिंक स्टिल आई बी हैविंग इट। तब उसमें डेटा है या नहीं है शायद, मुझे आ नहीं रहा है, इसको लाना पड़ेगा मुझे खींच के। चल ये रहा, है ना। तो दिस इज दैट टू डू। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने, ये बहुत पुराना है ये वाला, ठीक है, बहुत पुराना है। तो शायद 2 साल पहले मैं इसको यूज करता था ये कुछ, ठीक है।
तो उस समय मैंने देखिए कुछ टू डू लगा के रखा हुआ था, ठीक है। तो जैसे चेक वेबसाइट bookboon.com, स्वयं, ठीक है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ई पाठशाला, ई पीजी पाठशाला करके, ठीक है। तो ये सब ऐसे जगह है जहाँ पे आपको फ्री में भी कुछ बुक्स मिल जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, मैंने ये ऐसे करके रखा हुआ था। फिर मैं कुछ अपना लिनक्स में डीएनएस के ऊपर काम कर रहा था, तो आई रिटन दैट, ठीक है। फिर किसी क्लास में मुझे ये करना था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना था विद एग्जांपल, सी लाइक दैट आई हैव रिटन, है ना, ठीक है, वर्क ऑन कॉम्प्लेक्सिटी डीएस ऐसे करके कुछ तो लिख के मैंने रखा हुआ था यहाँ पे। तो ये एक टू डू लिस्ट है, देखिए, ठीक है। तो व्हाट इज टू डू लिस्ट? बेसिकली लिस्ट ही एक, ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वाला एक्चुअली में ये, ठीक है। और यहाँ पे आप मल्टीपल लिस्ट रख सकते हैं, जैसे एक लिस्ट वो है, ठीक है, अब यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक दूसरा लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। कैन ऑलवेज ऐड मोर लिस्ट हियर, ठीक है, अलग टाइप का लिस्ट आप ऐड करके रख सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज अ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। तो ऐसे करके कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए टू डू लिस्ट में कहीं ना कहीं एक फॉर्म होगा पहले, जिसके थ्रू आप अपना क्या काम करना है आपको किस समय में, वो आप एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड टू डू इज अ लिस्ट एक्चुअली, है ना, तो लिस्ट कहीं ना कहीं तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा हम लोग को, समवेयर वी हैव टू प्रोड्यूस इट, रिमेंबर, ठीक है। तो वही लिस्ट कहीं प्रोड्यूस होगा वो। तो देखिए, तो फॉर एग्जांपल इमेजिन वी आर बिल्डिंग अ टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। नाउ वी माइट डिफाइन अ लेआउट कंपोनेंट दैट लुक लाइक द फॉलोइंग, है ना, मतलब ये टाइटल में कुछ पर्टिकुलर टर्म आ जाएगा, ठीक है ना, हेडिंग में देखिए कुछ लिख के आ जा रहा है, और फिर एक जगह होगा कहीं पे, ठीक है, एक जगह होगा देखिए कहीं पे, जहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, वी हैव टू मतलब पुट द कंटेंट्स एक्चुअली, ठीक है। तो उसको स्लॉट नाम दे दिया गया यहाँ पे, अभी डिस्कस होगा नीचे में व्हाट इज स्लॉट, है ना। तो इस तरह से आप एक लेआउट फाइल बना सकते हैं, ठीक है। तो इट्स सिंपल, लेआउट में खास कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बना देना है, देखिए ना, ठीक है, आपको लिख देना एंड ओनली यू हैव टू पुट दिस टर्म, ये देखिए जहाँ पे आपको दूसरा जो फाइल लाना है वहाँ पे ऐसे करके स्लॉट लिख देना होगा। एंड यू कैन हैव मल्टीपल स्लॉट्स आल्सो, रिमेंबर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेआउट में सिर्फ एक ही स्लॉट हो सकता है, यू कैन हैव मल्टीपल स्लॉट्स इन अ लेआउट फाइल, है ना, मतलब दो तीन इसको मतलब दो तीन पेज को बाद में यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, चाहने से, है ना। ऑलराइट, देन अप्लाइंग द लेआउट, ठीक है। तो वंस द लेआउट कंपोनेंट हैज बीन डिफाइंड, ठीक है, आप जिस पेज में इस लेआउट को अप्लाई करना चाहते हैं उस पेज में आके इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, देखिए वी मे क्रिएट अ ब्लेड व्यू, ठीक है, दैट यूटिलाइजेस दिस कंपोनेंट। इन दिस एग्जांपल, ठीक है, वी डिफाइन अ सिंपल व्यू दैट डिस्प्लेज आवर टास्क लाइक दिस, है ना, ठीक है। अगेन एक चीज याद रखिएगा, जैसे हमने इनहेरिटेंस में, ठीक है, आई डोंट नो, आई हैड रेड इट समवेयर, ठीक है, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा देखिए इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है, बट यहाँ पे मोर लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका से लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे ये जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमारा एक तरह से ये टॉप डाउन टाइप का चीजें हो जाता है ना, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है, पहले आप ये मतलब यू हैव टू इनहेरिट सम कोड एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो पहले ये मतलब वो मास्टर क्रिएट करते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं, आप उसको कॉल करते हैं, ठीक है, उसको बुलाते हैं कहीं पे, है ना, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये एक तरह से वो ये कंपोजिशन जो है हमारा वो हो गया, ठीक है। तो ये जो बाद में जो तरीका आएगा दैट इज इनहेरिटेंस वाला तरीका, ठीक है, और ये जो तरीका है ये कंपोजिशन वाला तरीका है, ठीक है, दिस इज कंपोजिशन। और यहाँ पे मतलब वो इंजेक्शन का काम होगा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो इंजेक्शन वाला काम होगा यहाँ पे। तो लिखा भी है, रिमेंबर कंपोनेंट दैट इज इंजेक्टेड इनटू अ कंपोनेंट विल बी सप्लाइड, ठीक है, टू द डिफॉल्ट स्लॉट विद इन द वेरिएबल लेआउट करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में विद इन आवर लेआउट कंपोनेंट, ठीक है। नाउ एज यू मे हैव नोटिस, ठीक है, आवर लेआउट आल्सो रिस्पेक्ट्स अ टाइटल, ठीक है, स्लॉट इन वन ऑफ द कहीं पे प्रोवाइडेड है, तो उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, वो भी देगा नीचे में कैसे करके करना है, देखिए ना, यहाँ पे इस तरह से आप वो टाइटल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। Otherwise, the default title is shown. Now we may inject a custom title from, ठीक है, our task list view using the standard slot syntax like this, है ना, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट का डॉक्यूमेंटेशन है जो हम कभी फिर देखेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए नॉट ओनली लेआउट, ठीक है, बट यू कैन क्रिएट अदर कंपोनेंट्स आल्सो, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स आल्सो यू कैन क्रिएट। जैसे मान लीजिए ये जो एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे लोग कुछ एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, तो दिस कैन बी क्रिएटेड एज अ सेपरेट ऑब्जेक्ट या सेपरेट कंपोनेंट की तरह क्रिएट करके आप उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते जाने से, ठीक है, दैट इंजेक्शन कैन बी डन हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो अब दिस इज द वे वी हैव टू डू इट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं XML से सब सिंटेक्स बोरो करता है एक्चुअली में, ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव रिटन एक्स लेआउट या जो भी है। तो ये कहीं ना कहीं XML से सिंटेक्स बोरो करता है एंड इट इज स्ट्रिक्ट लाइक XML, ठीक है, कि मतलब इसका ओपनिंग है तो देखिए क्लोजिंग भी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ओपनिंग है देखिए यहाँ पे, तो क्लोजिंग भी है इसका, ठीक है। तो इट्स लाइक XML ओनली। Alright, note that we have defined our layout, ठीक है, and task list view, ठीक है, we just need to return task from,
ठीक है, मतलब अगर इसको डिस्प्ले करना है तो आप इस तरह से राउट एक बना दीजिए, हो जाएगा, है ना। मेन हम लोग को बाइंडिंग सिर्फ समझना है अभी फिलहाल कि ये लेआउट कैसे बनेगा, और उसके बाद में आप बाकी का पेजेस लेआउट में कैसे कॉल कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज वन वे बाय क्रिएटिंग कंपोनेंट, रिमेंबर, ठीक है। तो एक बार चलिए इसको कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ये दूसरा वाला भी हम देखेंगे, ये वाला, ठीक है, कि इनहेरिटेंस के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक लिखा भी है, देखिए यहाँ पे कि लेआउट्स मे बी क्रिएटेड वाया ए टेम्पलेट इनहेरिटेंस, दिस वाज द प्राइमरी वे ऑफ बिल्डिंग एप्लीकेशंस प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब कंपोनेंट्स आ गया है, तो आई थिंक, ठीक है, दे आर लेस एडवर्टाइज, ठीक है, बट बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारा कोड स्कैफोल्डिंग है जो पुराना है। तो होता क्या है कि वो पुराना वाला ही हम लोग कई बार यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें ये मिल जाएगा आपको, व्हाट यू से, यू विल गेट इनहेरिटेंस, है ना, ये वाला टेम्पलेट इनहेरिटेंस वाला मिल जाता है हमको, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, इससे हम लोग एक को बना के देख लेते हैं लेआउट, और फिर वो वाला भी ट्राई करके देख लेंगे, है ना, ठीक है, जस्ट टू हैव अ नॉलेज। बट हम लोग कोशिश करते हैं यही वाला यूज करने का इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज मेरे हिसाब से यही ज्यादा यूज होने वाला बाद में, है ना, ठीक है। और ये कंपोनेंट के ऊपर में और काम करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, विल हैव टू वर्क मोर ऑन कंपोनेंट्स। चलिए, तो लेट अस गो टू द आईडी अगेन। जैसे देखिए, जो कंपोनेंट्स आप तैयार करते हैं उसको आप चाहने से एक अलग सा फोल्डर में रख सकते हैं, इनसाइड व्यू, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर में जो हमारा व्यू है। तो ऐसे तो बाकी का व्यू आपका कहाँ रहता है, रूट में रहता है, तो व्हाट यू कैन क्रिएट अ फोल्डर हियर, ठीक है, और उस फोल्डर का नाम दे सकते हैं LAYOUT, ठीक है, LAYOUT, लेआउट, लेआउट्स जो नाम देना है आप दे सकते हैं। एंड वो जो आपको बोला गया था जो पेज क्रिएट करने के लिए लेआउट का, वो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, एनी नेम यू कैन गिव, ठीक है, बट ट्रेंड जो है वो है ऐप, ठीक है, .blad blade.php, है ना, ये नाम देने का ट्रेंड है, ठीक है। बट वट एवर यू फील यू कैन गिव, रिमेंबर, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही नाम देना है ना, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन गिव layout.blade.php लाइक दैट, या layout 1, layout 2, दो तीन लेआउट भी बना के रख सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो अभी यहाँ पे हमारा बेसिक जो HTML वाला पार्ट होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है, द एंटायर HTML विल कम हियर, है ना। और अब ये भी देख सकते हैं, जैसे टाइटल में इन लोगों ने क्या किया है, एक वेरिएबल इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ। ये वाला ठीक है ना, ठीक है। तो ये देखिए, एक वेरिएबल से यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, तो ये पासिंग हम भी सीखेंगे, हम भी बना के ऐसे रख देते हैं यहाँ पे कि जो पेज का टाइटल होगा दैट विल वेरी वेरी मेनी टाइम्स, है ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वेरी नहीं करता है, अगर आपको सेम टाइटल सब जगह रखना है तो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है, दिस इज द मेन टाइटल, ठीक है। बट जो रेपोजिटरी में यूज कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, उस रेपोजिटरी में जो फाइल को अभी आप एडिट कर रहे हो उसके हिसाब से फिर ये चेंज हो जाता है ना। तो वैसे करके अगर आपको भी यही चीज करना है अपने एप्लीकेशन में भी, कि ठीक है, जैसे ये लोग ने भी किया है कि हमारा, जैसे हमारा अभी जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका नाम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या SMS है जो भी है ना, तो सपोज SCHOL स्कूल ये नाम है हमारा। बट एट द सेम टाइम वी वांट कि जो पेज खुल रहा है, ठीक है, जो भी पेज अभी खुल रहा है उसका नाम यहाँ पे कहीं पे डिस्प्ले करे, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट अ वेरिएबल ओवर हियर, और ये ब्लेड सिंटेक्स है जहाँ पे आप किसी वेरिएबल का वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं ना, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है वो हम वहां से जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा वहां से हम लोग पास करेंगे, टाइटल, लाइक दिस, ठीक है, वट एवर नेम यू वांट यू कैन गिव हियर, ठीक है, जो भी नाम चाहिए आप दे सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड सॉरी, तो along with this इन्होंने इसको ऐड किया है लाइक दिस, ठीक है, विद इन कोटेशन, एक स्ट्रिंग डाल दिया इसके साथ साथ में, और उसके बाद इसको ऐसे बंद कर दिया है। तो दिस इज द वे टू डिस्प्ले समथिंग, है ना। तो आई थिंक इट मे बी स्ट्रिंग, ठीक है, एंड ऑब्वियसली वेरिएबल्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने वेरिएबल्स का वैल्यू डिस्प्ले किया है सिंटेक्स, है ना। तो ये यहाँ पे आकर रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जैसे अब मान लीजिए कि हमारा जो बॉडी होगा उसका जो हेडर पार्ट होगा वो हम यहीं पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, हेडर वी आर गोइंग टू डिसाइड हियर ओनली, ठीक है, जो भी हेडर होगा वो हम यहीं पे डिसाइड करने जा रहे हैं। उसके बाद में हेडर में मान लीजिए मेनू वगैरह सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। देन द फुटर पार्ट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिसाइड हियर ओनली, ठीक है। बट व्हाट विल चेंज, मतलब ये दोनों फिक्स रहने वाला है, ठीक है, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी फिक्स। अब जैसे बूटस्ट्रैप में, ठीक है, जब हमको ये बनाना होता है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी हमारा इंस्टॉल्ड है सो टू से, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। अच्छा, चेक करने के लिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू, वो लिख के देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि कल तो किया था शायद हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं इसको भी। तो ये दिखा तो रहा है,
हो गया था यहाँ पे भी, है ना, हम लोगों ने npm run build ये सब कर दिया था। ऑलराइट, सो एंड इफ यू रिमेम्बर दैट लाइन, है ना, जो हम लोग को लिखना है यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए, इट वाज समथिंग लाइक दिस, वीट, ठीक है, और आई थिंक इट वाज दिस ब्रैकेट, उसके बाद में ऐसे करके आई थिंक नो सेमीकोलन रिक्वायर्ड, बट आई फॉरगॉट व्हाट हैज टू बी रिटन हियर। तो कल आप ही के उसमें रिपोजिटरी में हमने कुछ कॉपी किया हुआ था, तो लेट मी ओपन दैट। चार तारीख, तो ये देखिए, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैड कॉपीड। तो ये एड्रेस हम लोग को वहां पे डाल देना होगा, ठीक है, रिसोर्सेज डॉट दिस, ठीक है। तो दिस वी हैव टू पुट, और ये अगर लेआउट में एक बार डाल देते हैं तो दूसरा जगह डालने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, वी डोंट हैव टू पुट एट अदर प्लेसेस, है ना। और नहीं तो जिस पेज में आपको मतलब बूटस्ट्रैप चाहिए होगा वहां पे क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब ये जो प्रोजेक्ट हम लेके चल रहे हैं ना, दिस इज द वे एक्चुअली मोस्ट प्रोजेक्ट्स विल बी क्रिएटेड, ठीक है, ऐसे करके ज्यादातर प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्वियसली वेरिएशंस होगा विथ रेस्पेक्ट टू द टेक्नोलॉजी यूज, है ना। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज नहीं करते, यू आर यूजिंग समथिंग एल्स, तो वो वेरिएशन आपको ले आना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट यूज कर रहे हैं तो आपको रिएक्ट के हिसाब से मतलब इसको कॉन्फ़िगर कर लेना होगा, है ना, ठीक है। एंड रिएक्ट कैसे वहां आएगा, देखिए अब देखिए, बूटस्ट्रैप हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, नाउ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है, वो आपको लारावेल का डॉक्यूमेंटेशन में कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ ऑब्वियसली, ये जो लारावेल जो कंपनी है, ठीक है, दे हैव डिलीवरी चैनल कॉल्ड लारा कास्ट, है ना, जिसमें ज्यादातर चीजें मैंने देखा पेड है आजकल, ठीक है। तो यहाँ पे काफी कुछ ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है, तो ये लोग ने एक मतलब ये नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया, ठीक है। तो बहुत चीज का ट्यूटोरियल्स पड़ा हुआ है, बट कुछ कुछ उतना कन्विंसिंग मुझे नहीं लगा। इससे बेटर ट्यूटोरियल आपको दूसरा जगह मिल जाएगा, यूडेमी पे मिल जाएगा, बहुत जगह और मिल जाएगा। तो ठीक है, लाइक ऑन लैंग्वेजेस यू कैन, जैसे फ्रेमवर्क पे बोल रहा है 68 सीरीज, ठीक है, एंड 1150 वीडियोस करके है, ठीक है। तो देखिए, तो ये बेसिकली ये लारावेल के इर्द गिर्द घूमता है ये सब चीजें, एंड दे हैव अ सीरीज ऑन दिस आल्सो, रिएक्ट आल्सो दे हैव इट, ठीक है। Yes, sir. तो Yes, देखिए, sir. है ना, इस तरह से, तो है ना, ये लैंग्वेजेस हो गए, देखिए, ठीक है, तो उसके ऊपर में भी, बट मोस्ट ऑफ देम आर पेड, ठीक है, दे आर नॉट फ्री, है ना। जैसे अगर सीएसएस पे भी जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे तो कुछ कुछ तो फ्री है लगता है, यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा तो स्टार्ट हो जाएगा, तो यू हैव टू चेक, है ना। और जैसे किसी किसी में लॉग इन करने बोलेगा, ये देखिए बिगिन सीरीज ये तो चल रहा है, ठीक है। तो बिकॉज सी एस एस इज समथिंग जो सब जगह है, ठीक है, तो ये तो मिल जा रहा है, देखिए ये फ्री में है। बट जो मैंने कुछ कुछ अच्छा अच्छा ये देखा यहाँ पे, तो वो नहीं मिल पा रहा था ना, ठीक है। तो एक मिनट में, एक मिनट, कोई आया है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से है ना, तो जो बूटस्ट्रैप Yes, का sir. नॉलेज है वो तो मतलब आपको लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी कुछ कुछ तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे। अब से ये लोग भी क्या क्या साइड बार वगैरह यूज किया, बट नॉट इन दिस प्रोजेक्ट, मैं बाद में साइड बार यूज करूंगा, ठीक है। हियर आई यूज नेविगेशन बार यूज करेंगे, और यहीं पे कहीं यूज कर लेंगे, हेडर में यूज कर लेंगे, है ना। तो चलिए, हेडर में सबसे पहले कुछ भी ऐसा ही एक टाइटल लगा देते हैं, ठीक है, समथिंग, है ना। एंड ये देखिए, मतलब व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद सम लोगोस माई सेल्फ ऑल्सो। तो उसी को मैं ऐसे ही थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके ये यहाँ पे यूज करने की कोशिश करता हूँ। मतलब काम चलाने के लिए हम लोग ये सब चीज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू टेक सम प्रोफेशनल हेल्प फॉर दिस। जैसे सिंपल सिंपल लोगो मैं नॉर्मली फॉन्ट को मैनिपुलेट करके मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, है ना।
तो नॉर्मल तो पावर पॉइंट यूज करता था, वहाँ ज़्यादा अच्छा होता है, बट इस बार मैंने ऐसे ही ट्राई किया इम्प्रेस में होता है कि नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट टाइम आई एम ऑन लिनक्स। और ऑनलाइन वाला में फिर जाने, और ऑनलाइन वाला में फिर थोड़ा सा दिक्कत रहता है कुछ कुछ। तो इसे यहाँ पे मैंने ट्राई किया, कोई बुरा नहीं बन रहा था, ठीक ठाक बन रहा था। जैसे ये भी मैंने ऐसे करके कुछ कोशिश किया था अपना से भी, तो बना तो है। अब जैसे ये देखिए ना, कुछ कुछ मैंने ऐसे ट्राई किया था, एक्सपेरिमेंटेड विद सम फॉन्ट्स, दैट्स ऑल, है ना। तो अभी जैसे मान लीजिए कि इसी को अगर हम लोग वो करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहीं पे हम लोग लेट्स राइट एसएमएस लाइक दिस, है ना, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और एक किसी का फॉन्ट ऐसे बीच में थोड़ा सा कलर से चेंज कर देते हैं, एनीथिंग ऐसे ये कलर डाल देते हैं कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगे बस, है ना। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेव दिस एज अ बिटमैप, कन्वर्ट टू अ बिटमैप, ठीक है, ताकि एक इमेज जैसा यहीं से सेव हो जाए। लेट मी सेव इट समवेयर, तो वहीं पे सेव कर देते हैं बैचेस के अंदर में। 2201। और देखिए जितना ये जो इमेजेस वगैरह होगा ना, जो हमारा पब्लिक इमेजेस होगा, तो दैट यू हैव टू पुट इनसाइड, स्कूल में जाते हैं और ये देखिए पब्लिक है हमारा एक, ठीक है। और इवन इन रिसोर्सेज आई थिंक, अच्छा कोई बात नहीं, यहीं पे डाल देते हैं, पब्लिक में डाल देते हैं। और फिलहाल सेव कर देते हैं, फिर देखते हैं हम लोग उसको लाते कैसे हैं। तो सपोज एलो जियो लोगो के नाम से इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। जो भी साइज है वही सब साइज ले लेते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज इट, डोंट सेव कर देते हैं, बिकॉज ये ऐसे ही टेम्पररी मैंने बना लिया था। ऑलराइट देन, चलिए तो अब हेडर में उस इमेज को हम लोग लगा देते हैं। तो दिस है HTML, ठीक है, IMG, ठीक है, सोर्स। अब देखिए हम लोग हैं, दिस हैज टू बी सीन, ठीक है। तो फोल्डर का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो वी आर इन लेआउट, लेआउट इज इन रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम लोग को रिसोर्सेज के भी बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। विल हैव टू कम टू, या अच्छा ऑलरेडी वी हैव, ये है ना हमारे पास में, एक कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड होगा इसका रूट, आई थिंक, है ना, समवेयर एप्लीकेशन का रूट कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड होगा। तो एक बार फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन रूट, चलिए एक बार ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्प्ले करा के पहले मैं देख लेता हूँ, ठीक है, इन हेडर सेक्शन ओनली। तो एक फंक्शन है हमारा app डॉट पाथ, है ना। देखते हैं एक बार इसमें कुछ है कि नहीं है, कुछ आ रहा था क्या। तो पाथ इन्फो आ रहा है, बट मैं पाथ टाइप करके देखता हूँ सिर्फ। इट्स ऐप डॉट पाथ है, ऐप पाथ। फंक्शन है, मे बी सेमी कॉलन चाहिए, इसे देख लेते, चेक कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा देर के लिए एक काम करते हैं हम लोग, है ना, बाद में मैं एक इसका कॉपी बना के तब तक मैं ट्राई कर लेता हूँ बिल्ड। यहाँ पे आया नहीं, नहीं आया, ये रहा। क्योंकि जिस जगह में इंडेक्स है उसी जगह में है, तो अगर हमको रूट मिल जाता है इसका, ठीक है, देन वी कैन ऑलवेज नो दिस। अच्छा ऐसे फिलहाल कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स कीप इट इन द सेम प्लेस जहाँ पे हमारा लेआउट है फिलहाल, ठीक है। बाद में फिर मैं वो उस लोकेशन से उठा के लाऊंगा। तो इसे मुझे टेस्ट कर लेना है। तो सपोज सेव इट, उसके बाद में आई एम जी एस आर सी इजकल टू
डॉट स्लैश लोगो डॉट png, ऑल्ट में डाल देते हैं, लोगो लिख देते हैं, जो लोगो था यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये हमारा इमेज आ गया। इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका साइज कितना होना चाहिए, बिकॉज मेरे ख्याल से तो काफ़ी बड़ा ही होगा वहाँ पे जो होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, और ये लेआउट वाला को थोड़ा देर के लिए हम लोग इसमें डाल देते हैं, राउट में डाल देते हैं, सो दैट वी कैन गो एंड टेस्ट द लेआउट, है ना, फॉर एप्लीकेशन। तो वेब में जाके एक राउट, ऐसी वेलकम को ट्राई कर लीजिए, वेलकम की जगह में आप सिर्फ डाल दीजिए। अब देखिए, ये जो ऐप है हमारा, दिस इज द व्यू। अगर आप यहाँ पे ऐप टाइप कर देते हैं तो ये नहीं आएगा, है ना, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली तो ये व्यू हम लोग को डिस्प्ले करना है ना अभी, तो विच इज इनसाइड लेआउट फोल्डर। तो जब फोल्डर के अंदर एक व्यू रहता है तो कैसे लाना है वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी, ठीक है। तो लेट अस begin the application first. php artsn serv serve। तो देखिए, व्यू ऐप नॉट फाउंड बोल रहा है ना, ठीक है, तो बिकॉज व्यू ऐप रूट में थोड़ी ना है, ठीक है, इट्स नॉट देयर इन द रूट ऑफ द, ये क्या बोलते हैं, जो व्यूज का फोल्डर है उसका रूट में नहीं है। तो वेर इट इज, उसके अंदर एक लेआउट का फोल्डर है। तो ऐसा जब केस होता है हमारा, ठीक है, कि जब आपका व्यू जो है किसी फोल्डर के अंदर में है, देन उस फोल्डर को, ठीक है, इस तरह से LAY लेआउट डॉट, है ना, इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेरा जो ऐप है वो किसके अंदर है, लेआउट के अंदर है। तो नोटेशन से सिंपल है, नोटेशन आर वेरी सिंपल है। तो देखिए आ गया, तो मैंने बताया ना, थोड़ा सा बड़ा होगा ये, ठीक है। तो आप इसको जचा लीजिए, इसको देख लीजिए कैसे करके डालना है, नहीं डालना है, ठीक है। एंड अगेन वन मोर थिंग आई लाइक टू शो यू ऑफ नेविगेशन बार में, तो आप नेविगेशन बार में भी इमेज डाल सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए ट्राई करते देखते हैं, तो उसमें भी, तो वो बूटस्ट्रैप है। तो अब मुझे भी सिंटेक्स उतना याद नहीं रहता बूटस्ट्रैप का, बिकॉज इट हैज़ बीन अ वाइल कि मैंने फ्रंट एंड पे काम किया हुआ है ज़्यादा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ लिखते हैं बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार, एंड बूटस्ट्रैप 5 है ना का नेविगेशन बार। तो गेट बूटस्ट्रैप में मिल सकता है, यहाँ पे भी मिलेगा, यहीं पे जाते जहाँ सिंपल लगता है ये। तो देखिए मैंने बोला यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, तो आप लोगो भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक डिज़ाइन पहले चुन लीजिए कि कैसा डिज़ाइन चाहिए आपको, ठीक है। तो दिस आर सिंपल सिंपल सिंपल। तो इस तरह का कुछ हो जाए तो फिलहाल चलेगा, ठीक है। ऊपर जो है वो चल जाएगा, वही यूज़ कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है, ब्लैक वाला या कोई वाला भी, ठीक है। लेट्स यूज दिस वन, बट दिस इज विदाउट लोगो, हमको चाहिए विथ लोगो, तो ठीक है, नीचे में मिल जाएगा हमको लोगो वाला भी, ये जो है लोगो के साथ में। तो चलिए पहले इतना लिखते हैं, बाद में फिर ऊपर का जो है वो हम डाल देंगे। तो ठीक है, तो नेव डिव एंड Yes, ए, sir. ठीक है, नेव डिव एंड ए, थ्री थिंग्स आर देयर, रिमेंबर, ठीक है। तो हमारा जो नेविगेशन बार है Yes, वो sir. स्टार्ट होगा नेव से पहले, है ना, Yes, sir. बाय राइटिंग नेव। तो देखिए नेव नाम का भी ये है हमारे पास में। तो ये रिसेंटली हुआ है। जो पुराना वाला आप देख लीजिए बूटस्ट्रैप का ना, दिखाता हूँ मैं जहाँ तक मुझे याद है, BOT बूटस्ट्रैप 3 का नेव बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए लगभग वही है, नहीं यहाँ पे भी आ चुका था, नेव हैड कम, ठीक है। बट ये देखिए ये जो है यहाँ पे फर्क आया, यहाँ पे बहुत कम पहले लिखना पड़ता है, देखिए एक या एक दो है ना, जैसे नेव बार डिफॉल्ट, ठीक है, या सिर्फ नेव बार लिखने से भी काम चलता था। ये कलर के लिए आपने लिखा है यहाँ पे नेव बार डिफॉल्ट, है ना, तो नेव बार डिफॉल्ट, नेव बार इन्वर्ट, ऐसे करके दो तीन ऑप्शन होता था हमारे पास में। और देखिए बाकी लगभग हर जगह आप सिर्फ एक या एक मतलब दो क्लासेस, इससे ज्यादा क्लास यूज नहीं करते, जैसे यहाँ पे भी नेव और नेव बार नेव ऐसे करके आपने यूज किया, देखिए। तो ये तो खैर ये मेनू के अंदर मेनू बनाने के लिए था ये ऑप्शन। बट क्लासेस आप देखिए एक क्लास दो क्लास ज्यादा यूज नहीं करते थे, बट अभी ये डिफरेंस अभी नया वाला में देखिए क्या हुआ है, कि नया वाला में देखिए नंबर ऑफ क्लासेस देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्लासेस काफी ज्यादा हो गया एक्चुअली में ना, ठीक है, तो दे आर सो मेनी क्लासेस नाउ। तो यही फर्क आया पुराना वाला में नया वाला में, कि अभी मतलब थोड़ा ज्यादा कस्टमाइजेबल भी हुआ है इससे, एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है, बट अब थोड़ा सा CSS की तरह ही हो गया देखा जाए तो, ठीक है। बट CSS तो फास्ट है, क्योंकि CSS हमको लिखना नहीं पड़ता है इसका, ठीक है, वी जस्ट हैव टू रिमेंबर द क्लासेस, है ना। चलिए तो Yes, sir. वापस आते हैं। देन तो पहले नेव है, तो नेव में हमको एक क्लास डाल देना होगा। तो द प्राइमरी क्लास इज नेव बार, नेव बार। अब देखिए आपको CSS अच्छा से आता है, तो आप मतलब वो एज्यूम कर सकते हैं कि ये कैसे करके क्लासेस लोग ने बनाया होगा, ठीक है ना। ज्यादा आइडिया है तो रहने दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिलहाल ऐसे वो कर लेते हैं, मतलब बना लेते हैं ना, BG डैश डार्क।